वहां पे अंत से संख्या ज्ञात कर रहे थे कि अंत में क्या आ रहा था। यहां भी अंत ही नोटिस करेंगे, लेकिन किसी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग विथ जीरो। ट्रेलिंग विथ जीरो। ट्रेलिंग विथ जीरो का मतलब हो गया कि अंत से शून्यों की संख्या को गिनना। अंत से शून्यों की संख्या, अंत से शून्यों की संख्या को गिनना। अंत से शून्यों की संख्या को गिनना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है, नॉर्मल नंबर है, सामान्य संख्या है, और मुझे अगर देख करके शून्य काउंट करने हैं तो कितना आसान है कि आप उसका ना तो कोई समस्या है डिजिट ज्ञात करने में, ना ही कोई समस्या है आपको शून्यों को ज्ञात करने में। प्रॉब्लम तो तब होती है जब कोई कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन में भी खास कैलकुलेशन गुणनफल। जब हम गुणनफल की बात करते हैं तब हम शून्यों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। उसमें भी कंफ्यूजन तब तक नहीं है जब तक एक दो डिजिट की दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो। अगर शून्य दिख रहे हैं साफ साफ तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए, मान लीजिए मुझे कहा गया 3700 है और इधर मुझे दे दिया गया किसी ने 1250 है। मुझसे कहा गया भैया इनको काउंट करिए, इनको गुणा करिए और इनके अंत में बताइए कुल कितने शून्य आए हैं। आप इसको देखते ही तुरंत पहचान कर पाएंगे और कह देंगे कुल शून्य 3 आएंगे। जब आप इसका गुणनफल करेंगे तो कुल 3 शून्य यहाँ पर इसके अंत में प्राप्त होंगे। अब यहाँ अभी तक की कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जब नंबर बड़े आसानी से हमको दिए गए होते हैं, उनके अंत में शून्य हमको डिक्लेयर्ड होते हैं, हम तुरंत देख करके बता लेते हैं कि उनके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। यह सब बातें एकदम स्पष्ट है। कंफ्यूजन तो तब होता है जब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो, कभी किसी अन्य संख्याओं की किसी दूसरे संख्या के साथ, और ऐसी दशा में अगर हम लोग शून्यों को काउंट करना चाहेंगे तब जाकर के कंफ्यूजन का विषय बनता है। जैसे सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कभी किसी गुणनफल में शून्य आएगा ही कब। हमेशा संभव ही नहीं है कि जैसे आप हर एक संख्या को आप मल्टीप्लाई करिए और सोचिए कि उसके अंत में गुणनफल के अंत में शून्य आ जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी सदैव नहीं होती है। गुणनफल के अंत में शून्य के आने की सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है। हमेशा आप शून्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कब क्या सिचुएशन होती है, उसी के बारे में हम आपको स्पष्टता दिखाते हैं। कंडीशन कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप 15 है गुणे 17 है गुणे 13 है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। शून्यों की संख्या बताइए। अब आप जब इस गुणनफल को करेंगे तो हम बिना करे ही इसको बता दे रहे हैं कोई शून्य नहीं आएगा। नहीं आएगा, शून्य आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका एक कारण है। कारण यह है कि किसी गुणनफल में शून्य तभी आता है, किसी गुणनफल में शून्य तभी आता है। उसकी सिचुएशन आप लोग नोट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब किसी संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा हो, 2 और 5 उपलब्ध हो। अगर 2 और 5 उपलब्ध है तभी गुणनफल के अंत में शून्य आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तो गुणनफल के अंत में शून्य कभी नहीं आएगा। मैंने इन संख्याओं को नोटिस किया, इसके गुणनखंड में हालांकि 5 आ रहा था, लेकिन और किसी के गुणनखंड में ना तो 5 आ रहा था ना तो 2 आ रहा था। इसका मतलब मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर पा रहा हूं कि संख्या के गुणनफल में शून्य नहीं आएगा। अभी मान लीजिए अगर आ भी गया, सपोज करिए मैंने कहा कि 15 है और गुणे 12 है। अब आप 15 गुणे जब 12 करोगे तो आपको क्लियर हुआ कि यहां पर इसके गुणनखंड में देखिए 5 है, इसके गुणनखंड में देखिए 2 भी है। तो कहने का मतलब संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इनके गुणनफल के अंत में शून्य आएगा। शून्य आएगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि शून्य कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स, शून्य कितनी बार आएगा। तो शून्य तो हम डिक्लेयर कर चुके कि शून्य आएगा, लेकिन कितनी बार शून्य आएगा इसको ज्ञात करने के लिए आपको मैं नहीं बताता हूं। तो आप यहां पर याद रखिएगा कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बराबर क्या होगी? 2 और 5, 2 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर, जोड़ों की
संख्या के बराबर होगी। ध्यान रखना है आपको, 2 और 5 के जोड़ों के संख्या के बराबर होगी। कहने का मतलब किसी भी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होगी। इसका मतलब नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 5 एंड 2, जितने भी 5 और 2 के जोड़े बनाए जा सके संख्याओं की गुणनखंडों की हेल्प से, उतनी ही बार शून्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में आएगी। बात समझने की कोशिश करना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास यही चीज, जैसे अब 15 गुणे, अगर मान लीजिए मेरे पास जो संख्या दी गई थी 12, अब 15 गुणे 12 में हम ये तो समझ गए हैं, और संख्या कितनी छोटी, इससे हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि शून्य तो आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, ये भी देखकर आप बता रहे हो कि शून्य एक बार आ रहा है। कंफ्यूजन तो तब होता जब ये लॉन्ग कैलकुलेशन होता, बड़े नंबर्स होते, ज्यादा बार होते, तो कंफ्यूजन का विषय था। हालांकि कंफर्मेशन इन्हीं तरह की संख्याओं से हो पाता है कि हम शून्यों की संख्या अगर ज्ञात करें, हम देखेंगे इसमें 5 का एक जोड़ा बन रहा है, इसमें 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो मैंने चेक किया कि 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 5 जो है मैंने देखा कि वह 1 बार आया है। जब हम जोड़े बनाएंगे तो कुछ ऐसे सोचेंगे, भाई 2 अगर 2 बार था तो आप 2 जगह पर लिख सकते थे, बट 5 को मैंने 1 बार केवल लिखा था, तो केवल 1 ही बार है। जोड़ा कितना बनेगा बताइए, 1 बनेगा। एक जोड़ा अगर बनेगा तो शून्य की संख्या भी इस गुणनफल में केवल 1 बार ही होगी। कहने का अर्थ ये होता है, देखिए 2-3 बातें दिमाग में रखिए। किसी गुणनफल के अंत में शून्य तभी आएगा जब गुणनफल में 2 और 5 गुणनखंड के रूप में हो। अगर हम संख्याओं का फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, 2 और 5 अगर गुणनखंड के रूप में मिलेगा तभी शून्य आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हम आपसे कह रहे हैं शून्यों की संख्या क्या होगी, तो शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होगी। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी ही बार शून्य आएगा, यह बात आप स्पष्ट कर लीजिए। मतलब 2 बातें आपको कंफर्म करने की आवश्यकता है, एक तो शून्य आने की और कितनी बार आने की। तो दोनों बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। अब जैसे जैसे प्रश्नों का दायरा बढ़ा, मैंने जैसे कहा कि मेरे पास 35 था, मेरे पास 125 था, मेरे पास 128 था, मेरे पास यहां पर 24 था। अब मुझसे किसी ने कहा कि इस गुणनफल में शून्यों की, मतलब अंत से अंत में शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या क्या है। अब आपसे अंत में शून्यों की संख्या पूछा गया कि अंत में बताएं कुल कितने शून्य आए। अब यहां पर समझने की कोशिश करनी है आपको कि 35 है, आप गुणनखंड की बात करेंगे, तो गुणनखंड की बात अगर करेंगे तो आपको पता है 5 गुणे 7 मतलब 1 बार 5 आया। इसकी बात अगर देखा जाए तो 5 3 बार आएगा। इसकी बात अगर करा गया तो 2 आपको पता है कितनी बार, भाई आपको पता है 2 5 बार 32, 6 बार 64, 7 बार 128, मतलब 7 बार तो यही नजर आया। जबकि 2 जो है यहां पर भी आपको 3 बार नजर आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3। अब मैंने जब पूरे गुणनफल में हमने 2 को काउंट किया तो पता चला 2 10 बार आया है। कितनी बार आया है, 10 बार आया है। जबकि मैंने जब 5 को काउंट किया तो 5 यहां पर 4 बार आया है। कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अब मैं जोड़ों की संख्या की बात अगर करूंगा तो जो कम रहेगा उतने ही जोड़े संभव होंगे, जो कम होगा उतने ही जोड़े संभव होंगे, मतलब 4 जोड़े संभव होंगे। अगर 5 और 2 के 4 जोड़े संभव हैं तो शून्यों की संख्या, शून्यों की जो संख्या बनी वह संख्या आपकी 4 हो गई। अंत में शून्यों की संख्या आपकी कितनी हो गई, इस पूरे गुणनफल के या गुणनखंड जो हमारे पास संख्याओं का समूह दिया है, इसके अंत में शून्यों की संख्या कुल 4 हो गई। यह स्थिति है पहली। मतलब आपको अगर कभी भी कोई गुणनफल देख करके शून्यों की संख्या को डिक्लेयर करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 2 और 5 काउंट करके निकालने पड़ेंगे। 2 और 5 की जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही बार आपका शून्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यह पहली स्थिति हो गई। एक नंबर और थोड़ा सा इसमें हमने किया, जैसे हमने कहा 91 गुणे मैंने लिखा 63, गुणे मैंने लिखा 125, गुणे मैंने लिखा 24, गुणे मैंने लिखा 18। अब आपसे मैंने पूछा कि बताइए अंत में शून्यों की संख्या क्या है, अंत में शून्यों की संख्या क्या है। अब आपसे मैंने अंत से शून्यों की संख्या को पूछा है। अब आप जैसे संख्याओं को नोटिस करने लगे
तो पता चला इसमें कोई 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, इसमें कोई 2 और 5 का जोड़ा नहीं है, इसमें 5 है लेकिन कितनी बार? 3 बार है, इसमें 2 है लेकिन कितनी बार? 3 बार है, इसमें भी 2 है लेकिन कितनी बार? 1 बार है। अब मैंने जब प्रॉपर देखा तो मैंने पूछा भैया 2 कुल कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 3 और 1 मिलकर 4 बार है। मैंने पूछा आपसे 5 कितनी बार है? तो आप कहोगे 5 केवल 3 बार है। अब मैं आपसे पूछूंगा कितने जोड़े बनेंगे? तो आप कहेंगे सर जो कम होगा उतने ही जोड़े संभव होंगे, इसका मतलब 3 जोड़े संभव होंगे। अगर 3 जोड़े संभव होंगे तो शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या यहां पर 3 हो गई, अंत में शून्यों की संख्या 3 होगी। अब आप समझ पा रहे होंगे, मतलब 3-4 बातें दिमाग में अगर सेट कर लो समस्या खत्म। 3-4 बातों में शून्य आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितनी बार आएगा, और जोड़े अगर हम समझ गए इस बात को कि जोड़े जो है बनने से शून्य डिक्लेयर्ड होता है, तो आपको दिमाग में रखना है जो आप सबसे कम संख्या देखेंगे, जो सबसे कम बार आया होगा उतने ही जोड़े संभव होंगे। चलिए देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अभी तो मैंने बहुत कम संख्याएं ली, प्रश्न जो बनता है वो संख्या समूहों पर बनता है, सीरीज पर बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास एक संख्या है, समूह है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 मान लीजिए मेरे पास है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस गुणनफल के अंत में शून्य कितनी बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा। आपसे प्रश्न पूछा गया इस गुणनफल के अंत में शून्य कितनी बार आएगा। अब यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि शून्य कितनी बार आएगा। मेरी बात को गौर करिएगा, यहां पर भी अगर हम 2 और 5 को डिक्लेयर कर पाए, 2 और 5 के कुल कितने जोड़े बन रहे हैं उसी को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे अगर नॉर्मली अगर हम लोग सॉल्व करने लगे, हालांकि संख्या बहुत है अभी तक, तो फिलहाल चलो अभी भी बहुत कम नहीं, ज्यादा नहीं है, 9 ही तक है, कभी कभी 99 तक होगा, 999 तक होगा, 10,000 तक होगा, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के समूह आपके पास दिए जाएंगे, उनको देख करके भी डिसाइड करना पड़ेगा शून्य कितनी बार आया। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो पता चला जैसे 2 की बात किया जाए तो 2 यहां पर 1 बार है, यहां पर 2 2 बार है, यहां पर 2 1 बार है, यहां पर 2 3 बार है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वह आपका 3 2 5 2 7 बार है। 2 कितनी बार है? 7 बार है। मैंने जब 5 की बात की तो 5 मुझे केवल 1 बार नजर आया, तो इसका मतलब 5 कितनी बार है? 1 बार है। अब 5 अगर 1 बार है, 2 7 बार है, तो जोड़ों की संख्या क्या हो गई? जोड़ों की संख्या, नंबर ऑफ पेयर्स, जोड़ों की संख्या 1 हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई। अगर जोड़ों की संख्या 1 हो गई, अंत में शून्यों की संख्या भी 1 ही हो गई, अंत में शून्यों की संख्या भी 1 हो गई, क्योंकि जोड़े अगर 1 बन रहे हैं तो शून्यों की संख्या भी 1 ही बनेगी। यह एक बहुत छोटी सीरीज थी, क्योंकि 9 ही तक डिजिट थे, संख्याएं थी, और 9 तक की संख्याओं में अगर हम डायरेक्ट भी इवेल्युएट कर रहे हैं तो आसानी से बता सकते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती जब यह समूह बहुत बड़ा होता। अब उस बड़े को भी यहीं से फच करना, यहीं से देखना समझना आवश्यक होगा, यहीं से हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। हम यहाँ पर जो पढ़ लेते हैं, बता देते हैं आपको 1 बार है 7 बार है, ये कैसे कर पाते हैं? इसको करने का एक सिस्टम है, तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा। आप जब कभी भी ऐसा कोई समूह देखिए तो आपको मैं बता दूं कि आप जैसे पता करना चाहते हैं कौन कितनी बार आ रहा है, जैसे हम 2 के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 5 के बारे में जानकारी करना चाहते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है, तो हम सबसे पहले अंतिम संख्या को उठाएं जो मेरे सामने क्या है? 9 है। इस 9 को, जैसे हम 2 को चेक करना चाहते हैं, हालांकि मुझे पता है 2 7 बार आ रहा है, लेकिन 2 को चेक करने के लिए मैंने 2 से इसको भाग दिया, 2 से भाग देने पर 4 बार गया। कितना बार गया? 4 बार। 4 को अब फिर 2 से भाग दीजिए, अब की बार कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 को 2 से भाग दीजिए, कितना बार गया? 1। अब छोटी संख्या बन गई तो वह 2 से भाग नहीं जाएगी। अब आप प्रत्येक को जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 7, मतलब 7 बार तो 2 आया। 7 बार देखिए 2 आया कि नहीं आया। अब रही बात, जैसे मुझे अगर 5 को चेक करना है तो 9 को हम 5 से भाग दें, केवल 1 बार जाएगा। अब इस 1 में हम 5 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, इसलिए 5 कितनी बार आया? देखिए 1 बार आया। अब 5 1 बार है, 2 7 बार है, तो हमने आपको ये बात पहले बता दिया है
कि जो कम बार होगा उतने ही जोड़े बनेंगे। अगर जो कम बार है उतने ही जोड़े पॉसिबल हैं तो हमें 2 को करने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी अगर ऐसा समूह आपको दिया जाए, क्योंकि 2 हर एक संख्या के बाद आता है, इसलिए 2 को कभी मत चेक करिएगा, केवल 5 को चेक करिएगा, क्योंकि 5 हमेशा इस समूह के हिसाब से देखा जाए तो कम बार आएगा। अगर 5 कम बार आएगा तो अगर ऐसा कोई समूह दिया तो आप केवल 5 को चेक करिए, 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप 5 से भाग दे करके देखिए, 5 को चेक कर लीजिए, अगर 5 जितनी बार आया उतने ही जोड़े संभव होंगे, अंत में उतने ही शून्य बनकर सामने आएंगे। यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर मुझे मान लीजिए एक समूह इसी का जो हमने अभी लिखा था 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे सोआन, मान लीजिए मैंने कहा 49 तक गया है और मैंने आपसे पूछा कि अंत से शून्यों की संख्या बताएं। अंत से शून्यों की संख्या बताएं, शून्यों की संख्या बताएं। तो आपको मैं बता दूं कि आप यहां पर ये मत पता करो कि 2 कितनी बार आएगा, आप बस इतना पता कर लो कि 5 कितनी बार आएगा। 5 को पता कर लेने से आप कम से कम जोड़ों की संख्या बता सकते हैं। जोड़ों की संख्या मिनिमम में बताने के लिए बस 49 को मैंने 5 से भाग दिया। 5 से भाग देने के मतलब 5 9 बार 45 होता है, 4 गया होगा, उससे कोई अर्थ नहीं है। 9 को 5 से भाग दीजिए, 1 बार गया होगा, 5 1 के 5 हो गया। तो अब यहां पर फिर से हम नहीं ले जा सकते हैं, मतलब 9 और 1 जोड़कर क्या होता है 10, इसका मतलब जोड़ों की संख्या 10। तो इसका अर्थ ये हो गया कि 10 बार आपका शून्य आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार शून्य आएगा, क्योंकि 5 यहां पर 10 बार आ रहा है। अगर 2 को आप चेक करोगे 2 बहुत बार आएगा, 2 को हम ज्यादा बार यहां पर पाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि अंत में शून्यों की संख्या 10 होगी। आंसर आपका यहां पर 10 हो गया। अंत में शून्यों की संख्या आपकी क्या हो गई? 10 हो गई। शून्यों की संख्या 10 हो गई। आपको समझ में आया होगा? बताएं, आप लोग करके बताइए, अंत में शून्यों की संख्या क्या होती है? अगर यही संख्या 1 से लेकर 99 तक गई होती तो जो है आप मुझे बताएं कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी बनकर सामने आएगी। जल्द आता हूं कि आपको 5 चेक करना था। 5 चेक करने के लिए आप 99 को उठाइए। 99 को जब मैंने 5 से भाग दिया तो आपको पता 19 पचे 95, 19 गया होगा। 19 को मैंने 5 से भाग दिया तो 5 3 बार 15 गया होगा। अब 3 को तो 5 से भाग दे नहीं सकते, तो 19 3 को जोड़ देंगे 22 आएगा। कहने का अर्थ हो गया कि 22 बार शून्य आएगा। 22 बार शून्य आएगा और 22 इस प्रश्न का उत्तर होगा। कंफर्म है ना? चलिए, जो 22 बताए हैं एकदम सही बताए हैं, 22 इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे, जैसे मैं आपसे और एक आध प्रश्न इसी पे उठा दूं। मैंने कहा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, मैंने आपको कहा कि 1230 है। अब 1230 तक अगर हम पहुंच गए, तब हमने आपसे पूछा कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर आराम से दे सकते हैं। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब 1230 है, इसको भी हम 5 से भाग देंगे। इसको भी अगर हम 5 से भाग देंगे तो 1230 को जब 5 से भाग दिया तो 5 दूना 10 हुआ, 5 चौके 20 हुआ और 5 सिंह 30 हुआ। कैसे किया देखिए, 5 दूना 10, 2 3, 5 चौके 20, 3 0, 5 सिंह 30। अब 246 को भी हम 5 से भाग देंगे। 5 चौके 20 होता है, 5 9 बार 45 होता है। 49 को 5 से भाग देंगे, 5 9 बार 45 होता है। अब 9 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 1 के 5 होता है। सबको जोड़ दिया, 49 एक अभी पूरा जोड़ दे के 9 1 10 हो गया और 10 59, मतलब एक तरह से 9 1 10, 9 19 6 25, कैरी 2, 4 2 6, 4 10, कैरी 1 2 1, 305। कितना आ रहा है? 305 बार शून्य आ रहा है। 305 बार शून्य आ रहा है। अगर आप जोड़ के देखिए, 9 1 10, 9 19 6 25, कैरी 2, 4 2 6, 4 10, 10 2 1 3, 305 बार जो बता रहे हैं एकदम सही है। मेरे हिसाब से 305 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका माना जाएगा। चलिए, यहां तक तो आपने स्पष्ट किया। अभी कुछ प्रश्न और आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न आपको दिया, बहुत छोटा सा। क्या दिया? मैंने कहा कि 13 गुणे 14 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 गुणे 18। ये आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने आपसे कहा अंत से शून्यों की संख्या बताएं। शून्यों की संख्या। अब आपने एक प्रॉब्लम इसमें देखी। प्रॉब्लम ये देखी कि इसमें सीक्वेंस नहीं है
और फिर हमारे दिमाग में आ रहे इतने छोटे नंबर हैं, बहुत कम हैं, तो डायरेक्ट क्यों ना बता दें हम लोग करके। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा प्रश्न देखेंगे तो, बट इस प्रश्न को बताने का मकसद मेरा डायरेक्ट कराने का नहीं है, इस प्रश्न का बताने का मकसद मेरा बड़े प्रश्नों को टच करने का है। अब आपको समझने की कोशिश, अगर डायरेक्ट आप करते तो आपको यहाँ 1-2 बार मिलता, यहाँ आपको पता है 1-5 मिलता, यहाँ आपको 2-4 बार मिल जाता, यहाँ भी 2 मिलता, मतलब 5 एक ही बार मिलता, मतलब एक ही जोड़ा आपको प्राप्त होता। अगर एक जोड़ा है तो एक बार शून्य आता। चलिए यह एक तरीका हो गया, एक बार शून्य आया। बट मैंने कहा कि इसका मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और था बताने का। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब कभी भी ऐसा कोई सीक्वेंस मिले जो 1 से स्टार्ट ना हो, बट जैसे 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13, 14, 15 सो ऑन कहां तक गया है, 18 तक, मतलब 16, 17, 18 भी है, मैंने उसको स्किप कर दिया। अब आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि 1 से तो स्टार्ट ही नहीं है, स्टार्ट तो 13 से, तो हम 1 से सोच तो सकते हैं ना। हम यहाँ पर इस बात की जानकारी सोच, जैसे अगर हम 1 से सोचते, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे सो ऑन, यहाँ पर कहीं 12 होगा, 12 के बाद 13 आएगा, तब जाकर कहीं ऐसा बनेगा। तो आप मुझे इस चीज की नोटिस करके बताइए कि अंतिम में हमारे पास यहाँ पर क्या है। अब इसका मतलब यह है कि अगर मुझे जैसे 1 से लेकर, भाई नियम तो हमको 1 से पढ़ाया गया है, अगर मैं 1 से लेकर 18 तक का पता कर लूं और 1 से लेकर मैं 12 तक का पता कर लूं, तो 1 से लेकर 18 में से अगर 1 से 12 को मैं घटा दूं तो मुझे 13 से लेकर के 18 तक का ज्ञात हो जाएगा। ये अभी बहुत छोटी संख्या है, इसलिए इतना भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो मुझे अगर जब कभी ऐसा कोई कलेक्शन मिला तो सबसे पहले जो अंतिम संख्या है, क्योंकि जब 1 से लेकर 18 तक चेक करोगे तो आप 18 को 5 से भाग दोगे, 5 या 15 मतलब 3 बार आया। जहां से नंबर वो स्टार्ट हो रहा है, जैसे 13 से हो रहा है, 13 के बिफोर 12 होता है, आप 12 को चेक कर लो, 12 को जब आप 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10 मतलब 2 बार आया। यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार, मतलब 1 से 18 तक 3 बार है, और 1 से 12 तक अगर 2 बार है, 3 में से 2 घटा दीजिए, एक बार शून्य आएगा। कहां से कहां तक, 13 से लेकर 18 तक में एक बार शून्य आएगा। मैंने आपको इसलिए इसको बताया कि क्वेश्चन हम कुछ ऐसा देंगे, आपको देखने की कोशिश करिएगा। आपको हम क्वेश्चन कुछ ऐसे देंगे कि 123, 124, 123, 124 सो ऑन। मैंने बोला यहां पर 667, 667, 123 से शुरू होकर के 667 पे पहुंच गए। और क्वेश्चन यही केवल एग्जाम में था और पूछा था अंत से शून्यों की संख्या, अंत में बोलेगा, अंत में शून्यों की संख्या आपसे पूछा गया यहां पर प्रश्न। अगर यह प्रश्न हमसे पूछा गया तो हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करिए। अब यहां पर भी आपको ये सोचना है कि अंतिम क्या है। आपने कहा 667 है, भाई यहां तो संभव नहीं ना कि हर डिजिट हम नोटिस कर पाए, 667 है, और यहां पर जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले क्या रहा होगा बताइए, 122 रहा होगा। ओके, आप दोनों में 5 की संख्या काउंट करिए। आप यहाँ 667 को अगर हम 5 से भाग दें तो आपको पता है 5 1 5 गया, 1 5 5 या 15 हुआ, 1 7 5 या 15 हुआ। मेरे क्या बात आप समझ में आए होंगे। मैंने कहा 5 1 के 5 हुआ, 1 6 5 या 15, फिर 1 7 5 या 15, 133 को 5 से अगर हम भाग दे देंगे तो आपको पता है 5 दूना 10, 3 3 5 30, फिर 26 को अगर हम 5 से भाग देंगे, 5 5 25, फिर 5 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 1 आया। कुल मिला के अगर जोड़ें तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा है कि 5 1 6 6 12 3 12 3 15, मतलब 5 1 6 6 12 3 15 कैरी 1 2 1 3 3 6 165, 165 है, 26 5 31 1 32, अगर 32 को 33 में जोड़ेंगे तो वैसे भी 32 को 33 में 65, 165। अच्छा इधर चले आए, 122 को अगर मैं 5 से भाग दूं, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 हो गया। 24 को मैं 5 से भाग दूं, 5 चौके 20, अब तो जाएगा नहीं, 24 4 28 हो गए। ठीक है, अब यहां पर आप 165 से 28 घटा दीजिए, तो 15 से 8 7 होता है, 5 से 2 7 3 होता है, 5 से 2 3, 137 बार। कितना बार आया बताइए, 137। यहां पर एक बात और मैं आपको समझा दूं, यहां पर भी फैक्टोरियल का प्रयोग किया जाता है। आपसे फैक्टोरियल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको जैसे कहा जाएगा 531 का फैक्टोरियल, 532 मान लो, 31 थोड़ा अजीब लगे, 532 का फैक्टोरियल, अंत से शून्यों की संख्या बताएं। अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। अब आप कहोगे फैक्टोरियल कोई नई चीज है, बिल्कुल नई चीज नहीं है।
कल मैंने फैक्टोरियल के बारे में आपको जानकारी दी थी। मैंने आपको कहा था, जैसे हमने कहा 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है कि नहीं है। इसका मतलब आप चाहेंगे तो इसको 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 में तो लिख सकते हैं। मतलब सेम प्रोसीजर है। जब भी कभी फैक्टोरियल पूछा हो तो जैसे अगर 532 का फैक्टोरियल हमसे पूछा है, आप समझ गए होंगे चीजें क्या है। 532, 531, 530 सोआन 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 1 से ही स्टार्ट होकर चीजें 532 पर पहुंची हैं। तो आपको 532 को टच करना है, इसी को 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे, बताइए 1 गया और यहां पर 5 30 हो 106 हो गया। 106 को फिर 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूना 10 हुआ, 5 एक के 5 21 हुआ। 21 को 5 से भाग दीजिएगा, 5 चौके 20 4 हुआ, 25 हो गया, 6 31, 131 बार। 131 बार शून्य इस प्रश्न के उत्तर में आपको प्राप्त होगा, जो आप लोग मुझे लग रहा है कि कर पाए हैं। मतलब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको मिले जो आपको दिया गया है, जैसे फैक्टोरियल का हो और इस प्रकार की स्थिति का हो जो मैंने आपको दिया, आप लोग उसको आराम से करके उत्तर दे सकते हैं। कुछ प्रश्न मैं होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जो आप लोग समझ पाए हैं अपने फीडबैक देंगे, जो नहीं समझ पाए हैं तो आप बताएंगे कि हमें नहीं समझ में आया, या आया है तो भी बताएंगे। तो कुछ प्रश्न है, उत्तर के साथ आप अपने नाम के साथ जरूर लिखें। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप बताइएगा। मैंने एक प्रश्न दिया 221 का फैक्टोरियल। शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, शून्यों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको मैंने दूसरा प्रश्न दिया 131 गुणे 132 गुणे 133 गुणे सोआन 999 शून्यों की संख्या। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न 67 गुणे 63 गुणे 65 गुणे 64 गुणे 68 गुणे 69 शून्यों की संख्या। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। चलिए एक और लास्ट 5वां नंबर हम दे रहे हैं आपको कि 111 का फैक्टोरियल, 111 का फैक्टोरियल प्लस, एक सेकंड, 1 गुणे 2 गुणे 3, या हम एक सेकंड, हम जो लिख रहे हैं उसको देखिएगा। मैंने कहा 127 फैक्टोरियल गुणे 128 के अंत में शून्यों की संख्या। आप सभी को शून्यों की संख्या, आप इससे बड़ा प्रश्न शून्यों का नहीं पाएंगे, श्योर है। 5 प्रश्न करने हैं जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, अपने फीडबैक शेयर करिए, बताइए कि हमको समझ में आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।